अच्छा जी, जैसा मैं कहता आया हूँ कि मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, तो आज एक ऐसा मरहला सामने आया है। पिशावर बहाली मंसूबा दलहज़ाक रोड कबूतर चौक अंडरपास, वीडियो नंबर 77 जहाँ से इस अंडरपास का आगाज़ होगा वहाँ पर एक छोटी सी पुल है और इसके नीचे से पानी गुजर रहा है। सामने जो इलाका है और ये वो सड़क है जो कि जीटी रोड मोटरवे की तरफ से आ रही है। यहाँ पर एक बड़ा नाला है, एक छोटी सी नहर आप कह सकते हैं, जहाँ पर नकासी आप का पानी गुजर रहा है। तो ये बिल्कुल इस अंडरपास का आगाज़ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काम जारी है और यहाँ पर पुल बनाया जाएगा और यहाँ पर ये सरिये के पिलर जिन्हें ब्रिज ग्राइडर कहा जाता है वो तैयार किए जा रहे हैं। तो वो यहाँ पर रखे जाएंगे और ये जो आपको इस पुल का ऊपरी हिस्सा नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल जिसे बैरियर कहा जाता है, तो ये बैरियर ख़त्म हो जाएंगे और इस पुल के ऊपर ब्रिज ग्राइडर के ज़रिए उनको सपोर्ट दी जाएगी और ऊपर से ये सड़क बंद कर दी जाएगी। तो ये एक ऐसा मरहला था जो हम समझते हैं कि शायद ये यानी उनकी नज़रों में नहीं होगा, हो सकता है उनकी नज़रों में हो इंजीनियर हजरात, लेकिन शायद हमारी नज़रों में नहीं होगा। तो इस किस्म के मराहिल भी देखने पड़ते हैं, इस किस्म के जो एक्स्ट्रा काम है वो भी करने पड़ते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेफ़्ट साइड है जीटी रोड मोटरवे की तरफ से जो रिंग रोड आ रही है, तो यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड है जहाँ पर आरसीसी पाइप डाले गए थे, तो उनकी पानी की निकासी के लिए यहाँ पर जहाँ से इस अंडरपास का आगाज़ हो रहा है, तो यहाँ पर ये आप बड़े बड़े पाइप देख सकते हैं, ये पाइप भी डाले गए हैं और उस पानी को इस दूसरी साइड पर जो कि मुसाफिर मस्ती फ़रोश की तरफ से है, तो इस जानिब ये सारा पानी निकाला जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो मेन हिस्सा है कबूतर चौक का, यहाँ पर पौधे और फूल लगाए जा रहे हैं और घास भी लगाई गई है। तकरीबन ये जो यहाँ पर ग्रीन बेल्ट का काम है, इस अंदरूनी हिस्से की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो ये 80% मुकम्मल हो चुका है। 1 या 2 दिन में इसको 100% मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो इससे कबूतर चौक अंडरपास की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होगा। अच्छा जी, इसके अलावा मेरे जहन में भी ये सवाल था और अब आप सब लोगों के जहन में ये सवाल होगा और ये बिल्कुल वैलिड सवाल है कि जो ये अपना रूफ स्लैब है, जो छत है, लंटर है, इसके ऊपर जब ये मिट्टी डाली जाएगी, फिर पौधे लगाए जाएंगे, घास वगैरह लगाई जाएगी, तो इनको लाजिमन पानी भी दिया जाएगा। तो जब पानी दिया जाएगा, और पानी एक ऐसी चीज़ है कि पानी अगर किसी भी सतह के ऊपर खड़ा रहे तो वो नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो ये तो इस छत को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसका क्या बनेगा? तो बिल्कुल जब ये सवाल हमारे जहन में हो सकता है, आप लोगों के जहन में हो सकता है, तो यहाँ के जो इंजीनियर्स हजरात हैं उनके जहन में भी हो सकता है। आज मैंने देखा है कि ये जो दरमियान का हिस्सा है जहाँ पर ये घास वगैरह फूल पौधे लगाए जा रहे हैं, तो साइडों पर जब मैंने गौर किया है तो यहाँ पर 1-2 मुझे छोटे छोटे पाइप भी नजर आए हैं और निशान भी लगाए गए हैं, यानी यहाँ पर इर्द गिर्द छोटे छोटे पाइप डाले गए हैं और फिर बाद में इनको खोल दिया जाएगा, जो ऊपर से पानी डाला जाएगा तो वो इन पाइप्स के जरिए बाहर निकाला जाएगा। तो आज मुझे भी तसल्ली हो गई और आप लोगों को भी यकीनन तसल्ली हो गई होगी। इसके अलावा मेरे पेज पे रोज़ाना 1,50,000 से लेकर 2 लाख लोग विज़िट करते हैं। तो अगर कोई अपनी किसी प्रोडक्ट की या अपने बिज़नेस की प्रमोशन करवाना चाहता है, पहले कमेंट में मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर देख सकता हूँ ये अपना शूज़ हैं प्लास्टिक के, यहाँ पर जो लेबर हजरात काम करते हैं उनके औजार भी मुझे नज़र आ रहे हैं और इस मुश्किल जगह पे, इस मुश्किल एरिया में कई जगहों पर तो जान का रिस्क भी होता है। तो इन सब के लिए खासकर वर्कर हजरात के लिए आज की वीडियो में, बाकी जो ऊपरी तबका है, इंजीनियर वगैरह, स्टाफ वगैरह, कॉन्ट्रैक्टर और मीना खान अफरीदी, उनको तो मैं सलूट पेश कर चुका हूँ। आज मैं सिर्फ इन जो वर्कर्स हैं, जो लेबर हमारा तबका है, उनको मैं दाद देता हूँ, उनके लिए सलूट पेश करता हूँ। बखूबी अंदाज से उन्होंने अपना काम किया है और मुश्किल मराहिल में भी वो पीछे नहीं हटे और टाइम के अंदर अंदर इस मंसूबे को मैं मुकम्मल होता हुआ देख रहा हूँ। तो इसमें सबका किरदार है, सबका हाथ है, मेरा भी हाथ है, जो मेरे सपोर्टर हैं, जो कमेंट करते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, तो बिल्कुल हम सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसमें हिस्सा लिया है, तभी जाकर ये प्रोजेक्ट हम मुकम्मल होता हुआ देख रहे हैं और इसी तरह मजीद प्रोजेक्ट भी मैं कवर करूँगा। साथ साथ आप देख सकते हैं कबूतर चौक के जो साथ की सड़कें हैं, तो इनको भी तकरीबन मुकम्मल कर दिया गया है। 1 से यही फोकियत रही है कि जो ट्रैफिक है वो बहाल रहे, उसमें किसी किस्म की रुकावट ना आए। हाँ, मुश्किलात ज़रूर आई हैं और आनी भी चाहिए, अभी भी मुश्किलात हैं, लेकिन बस ये थोड़े दिनों की बात है इंशाल्लाह, और फिर यहाँ पर आपको एक खूबसूरत चौक और रवां दवा ट्रैफिक देखने को मिलेगी। इसके अलावा नीचे जो टनल का हिस्सा है, तो वहाँ पर अभी भी लेवलिंग जारी है। जब लेवल किया जाएगा 100%, तो लेवल करने के बाद यहाँ पर सड़क बना दी जाएगी और सड़क बनाने के बाद यहाँ पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया जाएगा, तो उस पर भी काम जारी है। और मैंने देखा कि अभी जब लेवलिंग की जा रही थी तो कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक को खोला गया था, तो यहाँ पर काफ़ी गर्दो गुबार थी। तो मैं समझता हूँ कि फिलहाल नहीं खोलनी चाहिए, जब ये कंप्लीट हो जाती है, कम से कम सड़क बन जाती है, फिर खोल दें, फिर खोलें, बंद करें अपने काम के मुताबिक, लेकिन फिलहाल नहीं खोलनी चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्दो गुबार हो जाता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ चूँकि गर्दो को गुबार काफ़ी होता है, तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर पानी का बंदोबस्त भी किया गया है और ये गाड़ी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर छिड़काव कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक गाड़ी नहीं, कम से कम यहाँ पर 2 गाड़ियाँ होनी चाहिए, एक गाड़ी एक साइड पर और एक गाड़ी दूसरी साइड पर। अच्छा जी, इसके अलावा बाहर के हमारे भाई हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज भी करते हैं, अभी उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, जहन से निकल गया है। बहरहाल उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि जो पैदल चलने वाले हजरात और ख़वातीन हैं उनके लिए भी यहाँ पर रास्ता होना चाहिए और ब्रिज होनी चाहिए ताकि इस कबूतर चौक को वो ब्रिज के जरिए क्रॉस करें। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि पूरे इस हिस्से को जंगले लगाकर बंद कर दिया जाए, यानी हर जगह से जो पैदल चलने वाले हजरात और ख़वातीन हैं वो सड़क पार ना करें। और बाहर ममालिक में ऐसा ही होता है कि हर जगह से आप सड़क क्रॉस नहीं करते, मखसूस जगहें बनाई गई होती हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग या
ओवरहेड ब्रिज, तो वहाँ से जो पैदल चलने वाले हजरात हैं वो इस सड़क को क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर इसको महफूज रखना है, इसको देर तक खूबसूरत रखना है, इस चौक की इन सब चीज़ों की हिफाजत करनी है, तो यहाँ पर इर्द गिर्द जंगले लगाए जाएँ, खासकर जो मेन हिस्सा है कबूतर चौक का, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि यहाँ पर लोग आकर बैठ जाते हैं, फिर पौधों फूलों को लिखाई भी करते हैं और जो खूबसूरती है वो चंद दिनों में मांद पड़ जाती है। तो यहाँ पर प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए ताकि इसकी खूबसूरती देर तक बरकरार रहे और कौम में भी एक डिसिप्लिन आ जाए। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। और लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जब कहते हो वीडियो नंबर 76, 77 जो भी, तो हंसते क्यों हो? तो मैं इसलिए हंसता हूँ कि जब मैं पहली वीडियो बना रहा था तो लोगों ने कहा था कि आसिफ साहब कितनी वीडियोस बनाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, फिर थक जाओगे, फिर भाग जाओगे। तो इसीलिए मुझे हंसी आती है कि आज मैं अपनी वीडियो नंबर 77 बना रहा हूँ। तो आखिर में मेरा वही पैगाम है सोहेल अफरीदी साहब के लिए, कबूतर चौक के कॉन्ट्रैक्टर के लिए, कि इन मंसूबों को तो मैं कवर कर रहा हूँ, पिशावर के मंसूबे भी मैं कवर करना चाहता हूँ और इसके अलावा इस सूबे के मंसूबे भी कवर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर सोहेल अफरीदी साहब के या कॉन्ट्रैक्टर साहब के कोई करीबी साथी हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।